हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2015 नेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आगे की क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुडकट कृति बोट्स ऑन अ पदम का सृजन किया था? तो ये किया था 1936 में। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब से आपका नेट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तो आपको जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे, आपको जो नेट के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपको एक क्विक आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कास्ट उत्कीर्ण किस पर की जाती है? जो वुड इनग्रेविंग होती है वो किस पर की जाती है? तो ये कास्ट फलक के अंतिम छोर पर की जाती है। नेक्स्ट है, किसने भारत में इंटेग्लेलियो छापा चित्रण प्रारंभ किया था? तो ये किया था बार्थोलोमे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक कलाकार नहीं है? तो महेंद्र पांड्या जो है वो ग्राफिक कलाकार नहीं है। नेक्स्ट है, धसे हुए क्षेत्र में छापा चित्रण किस प्रक्रिया से की जाती है? तो ये इंटेग्लेलियो से की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, कौन एक छापाकार नहीं है? तो ये सबको पता होगा कि जो राजा रवि वर्मा है वो छापाकार नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो राजा रवि वर्मा है, राजा रवि वर्मा थे, वो एक पेंटर थे। ठीक है, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि जैसे कि पौराणिक कथाएं, या फिर इनका सब्जेक्ट क्या था, इनका विषय क्या था? तो पौराणिक कथाएं, ये इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विट्रुवियस फॉर्म का आविष्कार किया था? नेक्स्ट इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? तो ये मेवाड़ शैली जो है उसमें है। नेक्स्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विलियम मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरणकालीन कलाकार थी? तो इनमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इटली की थी, ओर्टेनिशिया जेंटलेस्की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, और ये इटली की महिला पुनर्जागरणकालीन कलाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति प्रारंभ की थी? तो केसीएस पन्नीकर थे, उन्होंने जो दक्षिण है उनमें देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो मातिस जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्हें जो पेपर कट है उसके लिए इन्हें माना जाता था, और ये फ्रांस के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो फिलिप्पो ब्रेनेलेस्की जो थे वो जो फ्लोरेंस कैथेड्रल था उसके गुंबज के मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, ये इटली के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताना है। तो ये शिल्प प्रकाश। नेक्स्ट है, मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के प्रमुख वास्तुकार हैं? तो हुमायूं का जो गुंबद है उसके ये प्रमुख वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोलॉजी द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एन. बनर्जी जो थे वो इस पुस्तक के लेखक थे। भीम की चोरी जो गुप्तकालीन मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछ लिया जाए भीम की चोरी कौन से काल का है, तो ये गुप्तकालीन मंदिर है, और ये दारा मुकुंदरा कोटा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में स्थित है। उसके बाद है, मनियार मठ कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर विज्ञापन मोलिन रॉग को किसने रूपाकारित किया था? तो ये किया था टोलुस लॉट्रेक। ये कहीं कहीं इनका जो नाम है वो टुलुस लॉट्रेक भी मिलता है, तो टोलुस लॉट्रेक। ठीक है, तो ये फ्रांस के चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है, किसने प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइपफेस को विकसित किया था? तो ये किया था निकोलस जेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक टैग लाइन के रूप में जाना जाता है? तो पंच लाइन जो होती है उसे टैग लाइन भी बोलते हैं। कौन सा एक विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो वो है प्रतिज्ञा जो यह करता है। ऑफसेट प्रिंटिंग में इमेज कैसे रिप्रोड्यूस होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यथार्थ वही। एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण भाग होगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, तो वो होगा उसका संदेश। नेक्स्ट है, रोंडानिनी पिएटा के मूर्तिकार हैं? तो ये थे माइकल एंजिलो। ये इटली के प्रमुख वास्तुकार थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ के थे, तो ये इटली के प्रमुख वास्तुकार थे। उसके बाद है नेक्स्ट, संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जो, एक मिनट, तो रेप ऑफ सेबिन वुमेन है, तो ये बनाई थी जो बोलोन्या के द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है 27, विख्यात मूर्ति एक्सटेक्सी ऑफ सेंट टेरेसा किस शैली से संबंधित है? तो ये बरोक शैली से संबंधित है। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेरामिक हनीवा किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मूर्तिकार सुबोध गुप्ता का प्रिय माध्यम? तो ये हो जाएगा धातु। नेक्स्ट है, सही अनुक्रम का चयन करना है, इनको एक क्रम में लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले इसका हो जाएगा ट्रायल प्रूफ, फिर इसका प्रूफ, फिर आर्टिस्ट प्रूफ और फिर एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट है 32, प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन करना है कि सबसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा पीसना, ठीक है, उसके बाद चित्र बनाना, उसके बाद सरेस लगाना और उसके बाद लास्ट में शाही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं का समूह सही है? तो ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जो वस्तुओं का समूह है उसमें लेविगेटर, गम अरेबिक, वॉश आउट सॉल्यूशन और तुष, तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 34, कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे सबसे पहले, उसके बाद एम.एफ. हुसैन, के.जी. सुब्रमण्यम और सबसे लास्ट में स्वामी नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो जे लुइस डेविड हैं, यहाँ मैंने सबके लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कोई नोट करना चाहे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालय का सही क्रम बताइए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कौन सा पहले आया, कब स्थापना हुई, उसके पहले स्टार्टिंग में कौन था, उसमें शिष्य कौन थे, गुरु कौन थे, पूरा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें सबसे पहले जो क्रम है वो आ जाएगा मद्रास स्कूल सबसे पहले ओपन हुआ था, उसके बाद कलकत्ता, बम्बई और फिर लास्ट में जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन करना है। ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद का कौन सा है, उसके बाद का कौन सा है। तो सबसे पहले आ जाएगा कामसूत्र, ठीक है, 400 से 200 बीसी। उसके बाद आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रथम शताब्दी बीसी। और उसके बाद कादम्बरी 7वीं शताब्दी, अभिनव भारती 950 से 1220 एडी। उसके बाद नेक्स्ट है, रोंदा की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
तो सबसे पहले इन्होंने बनाया था द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द गेट्स ऑफ हेल, द बिगर्स ऑफ केले और मॉन्यूमेंट्स टू बॉल्जॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के निम्नलिखित मंदिरों को सही कालक्रम में लगाना है। तो ये इन्हें भी टाइमिंग के हिसाब से लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 योगिनी, पार्श्वनाथ, लक्ष्मण और कंदरिया महादेव। इसमें कंदरिया महादेव जो है बहुत फेमस है सबसे। नेक्स्ट है, 4P या 4P ऑफ मार्केटिंग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ओके, 4P मार्केटिंग के सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उसके बाद कीमत प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्लेस और फिर प्रचार और पब्लिसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और पब्लिसिटी। नेक्स्ट हो जाएगा, उपभोक्ता संस्था संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीकरण, संप्रेक्षण, बर्ताव या और बदलाव। नेक्स्ट है, 3D एनिमेशन सोपानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए कि जब 3D एनिमेशन करते हैं तो सबसे उसके जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा मॉडलिंग, सबसे पहले मॉडलिंग, उसके बाद उसके टेक्सचर होंगे, उसके बाद रिंगिंग और उसके बाद रेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, KS कुलकर्णी, AM डेवरेवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी और विमान वी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला के सही कालक्रम का चयन कीजिए। उसमें मूर्तिकार था, इसमें मूर्तिकला बताना है कि कौन सा मूर्ति है वो टाइमिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है वो मुख्याभ्यास, श्रृंगार, टॉयलेट और द बुल, ये इनका सही क्रम है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्मारकों का सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद सबसे पहले, उसके बाद सुल्तानगढ़ी, शेरशाह सूरी का मकबरा और सबसे लास्ट में जो है वो लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है और एक इसका तर्क दिया हुआ है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो प्रिंट मेकिंग दृश्य कला की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में समझा जाता है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शामिल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही इसके राइट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉल गोगवा ने वुड कट और ईचिंग दोनों किया। ठीक है, लेकिन जो पॉल गोगवा एक चित्रकार थे और उन्होंने प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किया था। ठीक है, तो ये भी दोनों ही बातें सही हैं। ओके, उसके बाद 48 है, प्रिंटिंग लेख और चित्रों के पुनर्लेखन की केवल मुख्य प्लेट के प्रयोग करने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुत भिन्नता देखी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और आर, दोनों ही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को बूनो में रंग अधिक टिकाऊ होता है, क्योंकि फ्रेस्को बूनो एक शुष्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को सेको सीधे आर्द्र प्लास्टर में पेंट किया जाता है। तो ये इसमें जो है ए तो सही है, ठीक है, लेकिन जो आर है वो गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिव्यंजनावाद वैसी कला शैली है जिसमें प्रारूपों का विरूपण होता है, क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तु परक यथार्थ के बदले आत्मपरक मनोभाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो इसमें दोनों ही जो तर्क और अभिकथन है वो राइट है। नेक्स्ट है 51, पुनर्जागरण काल में परिप्रेक्ष्य एवं महत्वपूर्ण त्रिआयामी दृश्य तत्व के रूप में उभरा। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने चित्रण अवकाश में त्रिआयामी सृजन करने के लिए परिप्रेक्ष्य का
प्रयोग किया। तो इसके दोनों ही अभिकथन और तर्क सही हैं। नेक्स्ट है 52। तो इसमें अभिकथन है कि यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेनरी मूर ने स्मारकीय प्रतिमाओं के निर्माण को वरीयता दी। वह केवल यही चाहते थे कि विपुल जन समुदाय उन्हें देखे। तो ये दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है मध्य एशिया की गांधार कालीन प्रतिमा निर्विवाद रूप से गच्छकारी शैली में बनाई गई, क्योंकि गच्छकारी शैली सर्वाधिक आघातवर्ध प्रवृत्ति की होने के कारण इसमें कलाकारों को विकिरणों को उद्घाटित करने की अधिक गुंजाइश होती है। तो इसमें जो अभिकथन है वो इसमें गलत है, लेकिन जो इसका तर्क है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक बाहरी विज्ञापन के लिए अपनी पसंद अथवा नापसंद के बावजूद प्रस्तुत प्रत्येक व्यक्ति बाहरी विज्ञापन के लिए उसकी पसंद अथवा नापसंद के बावजूद प्रस्तुत है, क्योंकि इसे श्रोता या दर्शकगण को प्रभावित करना है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है, क्योंकि रंग और मनोभाव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये जो ए है वो इसका सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट है तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इस कारण से वे ब्लू ग्रीन जैसे शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है राकू को ग्रोग एवं बालू के कणों की प्रचुर मात्रा वाले कोर्स ग्रेन क्ले से बनाया जाता है, क्योंकि इससे वांछित बनावट परिपूर्णता एवं मजबूती आती है। तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है स्टोनवेयर निम्न तापमान पर पकाया जाता है, क्योंकि यह अर्थनवेयर से ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसमें जो ए है वो गलत है, और जो आर है वो सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 60। पोर्सिलेन सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह अत्यंत फाइन सॉफ्ट क्ले है। तो इसमें जो ए है वो सही है, ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम इस वाक्य को सुमेलित करना है। तो जॉन गुटेनबर्ग बर्ग जो है उनका संबंध है मूवेबल टाइप से। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। SW हेटर, तो इनका है जो लिथो सॉरी एक मिनट, ओके, जॉन गुटेनबर्ग जो है वो मूवेबल टाइप, ठीक है। SW हेटर, तो ये हो जाएगा विस्कोसिटी छाप प्रक्रिया। सैनफेंडर तो लिथोग्राफी प्रक्रिया, और हरक्यूलस सेघर्स तो ये हो जाएगा पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्हें भी सुमेलित करना है। तो गम सॉल्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर है गम सॉल्यूशन हो जाएगा लिथोग्राफी में। रोकर हो जाएगा हाफ टोन, और PVA ये हो जाएगा स्क्रीन प्रिंटिंग, और ब्रेयर्स हो जाएगा वुड कट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए प्लेनोग्राफी। तो प्लेनोग्राफी जो है वो इसका आ जाएगा नंबर 4। सांचा अपनी मौलिक सतह को रख लेता है। उसके बाद है स्टेंसिल में क्या होता है कि स्याही जो है वो स्क्रीन के द्वारा दबाई जाती है। तो बी इसका मिलान हो जाएगा इसे। कैलोग्राफी, तो कैलोग्राफी में बनावटी वस्तुएं छपाई सांचे का अवलंबन करती हैं, एक नंबर। और वुडकट जो है खंड छपाई की पद्धति। इसका देख लेते हैं 4213।
4213 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, इनको भी सुमेलित करना है। तो सेलिब्रेशन, ये एक साइड पेंटिंग दी गई है और एक साइड उनके जो पेंटर्स हैं उनको बताया गया है, तो ये मिलान करना है। सबसे पहले है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तैयब मेहता। करबला, तो ये है एम.एफ. हुसैन। टाइम इमेज, तो ये हो जाएगा अर्पणा कौर। और द हेजिटेड टच, तो ये हो जाएगा जतिन दास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनको भी सुमेलित करना है। तो स्थापना बतानी है, एक साइड कुछ संस्था वगैरह दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका जो सन है वो दिया गया है कि किस सन में ये स्टैब्लिश हुई थी। तो जो बाहोस है वो 1919 में, राष्ट्रीय संग्रहालय 1954, कोबरा ग्रुप 1948 और पैक 1947। नेक्स्ट है, इनको भी सुमेलित करना है। तो देखिए, जो लिबिडो है वो सिगमंड फ्रायड। बाहाउस या बाहोस जो है वो वाल्टर ग्रेपियस। उसके बाद है फॉर्मलिज्म, तो ये क्लाइवेल। और रेडीमेड आर्ट, ये है एम डुचमैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कला आंदोलनों के घोषणा पत्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है रियलिस्ट, तो इसका हो जाएगा गुस्ताव कार्बेट। उसके बाद है दादा, तो दादा हो जाएंगे हुगो बोला और ट्रिस्टॉन जारा। उसके बाद है क्यूबिस्ट, अल्बर्ट ग्लाइजे और जीन मेथजिंगर। उसके बाद है सुपरमैटिज्म, ये है कश्मीर मोलेविच। नेक्स्ट है पेंटिंग को उनके साथ कलाकारों को उनकी पेंटिंग के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है क्लिस्ट हो जाएगा द किस, रूसो स्लीपिंग जिप्सी, सागाल की हो जाएगी आर्ट एंड द विलेज। और डॉली हो जाएगा सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद ब्लॉइड बीन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को सुमेलित करना है। तो एक मिनट, ओके। टॉलस्टॉय, तो इनका हो जाएगा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। क्रोचे हो जाएगा थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन। और हीगेल हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को सुमेलित कीजिए। तो न्यूज़पेपर जो है वो हो जाएंगे गटर स्पेस। डबल स्प्रिड एड, तो ये हो जाएगा मैगजीन। पैकेजिंग हो जाएगी ब्रांड नेम। और सैंडविच बोर्ड, तो ये हो जाएगा आउटडोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अधिकतम पॉइंट साइज, इसमें हो जाएगा 72 पॉइंट्स। बढ़े हुए इंटरलेस इनिशियल, ठीक है, तो इसका हो जाएगा साइकर। रिसोल्यूशन की इकाई, तो इसमें हो जाएगा DPI। और सचित्र व्याख्यातित पाठ, इसका हो जाएगा पिक्टोग्राम। नेक्स्ट है, ओके 72 नंबर क्वेश्चन है, स्लोगन को उनके सृष्टिकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए नंबर है कि 60 माइल्स प्रति घंटे से उच्च स्वर वाली आवाज़ जो इलेक्ट्रिक घड़ी से रोल्स रॉयल में आती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेविड ओगिलवी। उसके बाद है वोडाफोन बिटेल के लिए थिंक,
ये क्वेश्चन हाफ जो है नेक्स्ट पेज पे है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रत्येक उत्पादन में अंतर्निहित नाटक होता है, तो ये कहा था लियो बर्नेट। तो ये क्वेश्चन हाफ यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट है 73, राम किंकर बैज, इनको भी सुमेलित करना है। तो राम किंकर बैज सांथाल परिवार, नेकचंद रॉक गार्डन, धनराज भगत हॉर्स, ठीक है, और शंखो चौधरी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बलवा पत्थर, सारनाथ सिंह स्तंभ, ठीक है, ग्रेनाइट गंगा अवतरण, संगमरमर अपोलो एंड डेफने, और उसके बाद है कांसा द थिंकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिर में पहनने वाले शंक्वाकार रीति संबंधी लिबास ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं आओ ट्राइब नागालैंड। उसके बाद है छोटे पत्थर के पर्दे, तो ये पहने जाते हैं सीदी सैयद मस्जिद अहमदाबाद में, सीदी सैयद मस्जिद जो अहमदाबाद है वहाँ पर। उसके बाद है कांस्य की नटराज प्रतिमा, तो ये आपको पता होगा चोल वंश, और उनाकोटी शिव श्राइन, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर जो है आपको नेट के एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे चैनल पर। आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन अपना ज़रूर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ। थैंक यू।